देश के कई राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव अंतर्गत तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे का सोमवार 27 नवंबर को तीसरा और आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम ने महबूबाबाद में जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव चुनाव में भाजपा से हाथ मिलाना चाहते थे। पीएम मोदी ने कहा केसीआर को भाजपा की बढ़ती ताकत का एहसास बहुत पहले ही हो गया था। केसीआर चाहते थे कि भाजपा से किसी तरह दोस्ती हो जाए। एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमने उनका ऑफर ठुकरा दिया। पीएम ने कहा जब से भाजपा ने केसीआर को मना किया है, बीआरएस बौखला गई है। बीआरएस मुझे गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं कभी भी उन्हें भाजपा के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। इन 5 वर्षों में तेलंगाना का राज्य, आज तेलंगाना की उम्र है 10 साल। ठीक है, 10 साल हो गए ना। अब 5 साल के बाद 15 साल हो जाएंगे। हर परिवार में बेटा या बेटी 10 साल के हो जाए तो 5 साल मां बाप बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही तेलंगाना के 10 साल हो रहे हैं और इसलिए ये 10 से 15 साल का जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 साल तय करेंगे कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे बनेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये ऐसी उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते। हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के हर राज्य का विकास है। आज जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट दिया, अगर किसी को पूछा जाए, टीवी वाले वोट देने के बाद लोगों को पूछते हैं किसको वोट दिया, पूछते हैं ना। ये तेलंगाना में भी लोग चल पड़ेंगे 30 तारीख को। और लोग जब कहते हैं, कुछ लोग हैं बताते नहीं है, इतना ही कहते मैंने तो राष्ट्रहित में वोट दिया। जैसे ही वो कहता है राष्ट्रहित में वोट दिया, तो पत्रकार भी समझ जाता है ये बीजेपी वाला लगता है। आज जब लोग कहते हैं कि विकास के लिए वोट दिया, तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है। आज जब कोई कहता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए वोट दिया, तो सामान्य मानवी भी समझ जाता है कि तो बीजेपी को वोट देकर के आया है। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी। बीजेपी से अलग कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है, या तो कांग्रेस दिखती है, या तो दोनों दिखते हैं। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है।